We are not supposed to insult or degrade any other god which they are worshipping. It's prohibited. Did Bible 4 times. Sorry? You just did Bible 4 times. You did Bible 4 times. You proved Bible 4 times that Bible is wrong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमा में एक हिंदू शख्स के पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, मगर बात यहाँ तक आन पहुंची थी कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ये जुमला डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे थे, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा लगा था कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक की बेइज्जती कर रहा है। ये खतरनाक मनाजिर आप देखिए और डॉक्टर जाकिर नाइक की परेशानी और गुस्सा देखिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोग इस सब पर तालियां बजा रहे हैं। ये मनाजिर देखिए और टीम हम कदम आपको इस वीडियो के अंदर लेकर जाएगी। Oh, so insulting me now. Are you insulting me? Are you insulting me? Are you insulting me? What? एक हिंदू शख्स जिसने माइक्रोफोन के सामने आकर अपना नाम शॉन बताया था और उसने कहा था कि वो एक अकाउंटेंट के तौर पर नौकरी कर रहा है। इसने कहा था कि मैं सवाल करने के लिए 4 घंटों से लाइन में खड़ा था और इस दौरान मेरे जहन में सवाल था, लेकिन इन्हीं 4 घंटों के दौरान आपने गुफ्तगू करते हुए बार बार एक जुमला बोला है। वो जुमला सुनकर मैंने ये सोचा है कि अपना सवाल बदल लूं। सवाल करने वाले ने कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में बार बार ये कहा है कि अगर बाइबल को आजमाया जाए तो वो झूठी किताब साबित होती है, गलत साबित होती है। मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर अपने मजहब इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए आप लोगों के लिए ये बात जरूरी क्यों है कि आप दूसरों के मजहब यानी कि बाइबल या ईसाइयत को झूठा साबित करें। क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि वो दूसरे मजाहिब को बुरा भला कहने के बाद खुद को ठीक साबित करता है? I was standing back there and around 4 times like you have said that Bible is actually like if you test it, it will be proven wrong. सवाल करने वाले हिंदू ने इस मौके पर अपने सवाल को वाजे करने के लिए एक मिसाल भी दी थी। ये भी सुन लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि सवाल करने वाला आखिर जानना क्या चाह रहा था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात डॉक्टर जाकिर नाइक की बेइज्जती करने पर आन पहुंची, और बेइज्जती भी ऐसी जिस पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा हो। दोस्तों, सवाल करने वाले ने कहा था कि फर्ज कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ईसाई हूं और मैं मान लेता हूं कि ईसाइयों की मजहबी किताब बाइबल में झूठ लिखा है। ये सब मानने के बाद भी इस्लाम तो सच्चा साबित नहीं हो जाता। आखिर मुसलमानों को खास तौर पर क्या मसला और क्या तकलीफ है कि वो दूसरों के मजहब को बुरा भला कहकर ही अपने मजहब को सच्चा साबित करते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, ये काम आप खुद कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी तकरीर के दौरान ही आपने 3 से 4 बार ऐसा कहा है कि ईसाई गलत हैं, ईसाइयत झूठा मजहब है, बाइबल में झूठ लिखा है। आप अपने इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए बाइबल को झूठा कैसे कह सकते हैं? इससे तो लगता है कि इस्लाम ही कमजोर मजहब है। I have a very general question for you. Let's suppose, like I am a Christian, let's suppose Bible is wrong. For the sake of an argument, Bible is wrong. Right? My beliefs are wrong. Now, why do I find that Muslims in particular have to degrade other religions just to feel superior? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई तहम्मुल के साथ ये सवाल सुना था। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को बहुत गौर से और आखिर तक देखिएगा, तभी आप ये पूरा मामला समझ पाएंगे और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारे इस भाई ने बहुत अच्छा और खूबसूरत सवाल किया है और मैं ये बात मानता हूं कि किसी के भी मजहब को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक का हवाला दिया और यहीं से बात बिगड़ गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह अनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 108 में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और उन लोगों को जो खुदा के अलावा किसी और का खुदा मानते हैं उनकी बेइज्जती ना करो, बल्कि उनको नजरअंदाज करो और अल्लाह उन्हें एक रोज हिदायत से नवाजेगा। इस आयत का तर्जुमा सुनाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये जुमला कहा कि लिहाजा हमें अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए किसी भी इंसान के मजहब को या उनके खुदा को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जुमला अभी जारी ही था कि सवाल करने वाले ने बीच में लुकमा दिया और बीच में बोल पड़ा और बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि लेकिन आपने तो यहाँ खड़े खड़े 4 बार यही जुर्म किया है जिससे आपके कुरान पाक ने मना किया है। ये मनाजिर देख लीजिए। Allah says in the Quran in Surah Anam chapter 6 verse 108, we are not supposed to insult or degrade any other god which they are worshipping. It's prohibited. Bible 4 times. Sorry? You just did Bible 4 times. You did Bible 4 times. You proved Bible 4 times that Bible is wrong. सवाल करने वाले ने डॉक्टर जाकिर नाइक को टोकते हुए कहा था कि आपने तो यहाँ खड़े खड़े 4 बार बाइबल को गलत साबित किया है। जो ही इस शख्स ने ये जुमला कहा तो डॉक्टर जाकिर नाइक सूरत हाल को समझ गए और उन्होंने फौरन से कहा, हाँ मैं समझ गया। दरअसल दोस्तों, ये शख्स ये कह रहा था कि बाइबल को गलत कहना बाइबल की तौहीन या दूसरे मजहब की बेइज्जती करने के मुतरादिफ है।
जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ये ख्याल रखते हैं कि किसी भी मजहबी किताब में कोई गलती हो तो वो निकाल कर बता देना उस मजहब की तजलील या उस मजहब की बेइज्जती करने वाली बात हरगिज नहीं है। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को समझाने के लिए एक मिसाल का सहारा लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स को एक मिसाल देते हुए पूरे हॉल के सामने कहा कि मुझे ये बताओ कि 2 + 2 5 होते हैं, क्या ये बात ठीक है या गलत है? जवाब में इस लड़के ने कहा कि ये बात गलत है क्योंकि 2 + 2 तो 4 होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तुम मेरी मालूमात को गलत कह रहे हो, यानी कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से एक तंज था जिसको देखते ही पूरा हॉल हंसने लगा और तालियां बजने लगीं। लेकिन सवाल करने वाले का गुस्सा अभी जरा भी ठंडा नहीं हुआ था। Yes, sir. 2 + 3 = 5. Is it correct? No. Was it correct or wrong? Wrong. Oh, so insulting me now. Are you insulting me? Are you insulting me? Are you insulting me? What? Are you insulting me by saying 2 + 3 = 5 is wrong? I'm not insulting you. I'm telling you it's wrong. Correct. Very good. Same thing I'm telling. Where am I insulting? डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आप मुझे बता रहे हैं कि आप गलत हैं, आप मेरी तौहीन, बेइज्जती या तजलील हरगिज नहीं कर रहे। ठीक इसी तरह से जब मैं ये कहता हूं कि बाइबल में फलां बात गलत लिखी है तो मैं ईसाई मजहब की या बाइबल की बेइज्जती नहीं कर रहा होता, मैं सिर्फ बता रहा होता हूं कि ये बात गलत लिखी है। और गलत लिखने की भी वजह ये नहीं कहता कि ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा ने गलत लिख के भेज दिया, बल्कि मैं ये कहता हूं कि बाइबल में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, और आज का चर्च और वहां पर बैठे पादरी जो लोगों को सिखाते हैं वो तब्दीलियां होने की वजह से बातें गलत हो गई हैं। जो अल्लाह ने हकीकी पैगाम बाइबल के जरिए भेजा था वो अब तब्दील हो चुका है और मैं कहता हूं कि ये गलत है। अब इसे गलत कहना तो किसी भी सूरत बेइज्जती नहीं हो सकता। Am I insulting? I'm only telling it is wrong. When I say 2 + 3 = 5, you're telling I'm wrong. You're saying you're insulting me. Same way I'm not insulting the Bible. I'm telling Bible is wrong. If Bible says डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से इस पूरी मिसाल और पूरे हॉल की जानिब से तालियां बजाने से ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक सही कह रहे हैं, मगर सवाल करने वाला अजीब जिद्दी आदमी था। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और फिर भी कहा कि आप ऐसे कहकर बाइबल की या ईसाइयत की तौहीन और उसकी बेइज्जती करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को, जो कि बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक की बात में मुदाखलत कर रहा था, समझाने के लिए एक मिसाल दी और फरमाया कि बाइबल में लिखा है कि सूरज की रोशनी अपनी नहीं होती, चांद की रोशनी अपनी होती है, जबकि साइंस, कुरान और तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं सूरज की रोशनी अपनी होती है और चांद सूरज से रोशनी लेता है। जबकि बाइबल में लिखा है कि चांद की रोशनी अपनी होती है। अब बाइबल में ये बात गलत लिखी है। ये बात अल्लाह की जानिब से गलत नहीं बताई गई, बल्कि बाइबल में कुछ ऐसी तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से ये बात बदल गई और आज के लोगों को गलत बात बताई जा रही है। और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने पुरानी बाइबल से, जो कि हकीकी बाइबल है, वहां से हवाला देकर बताया और साबित किया कि अल्लाह ताला ने बाइबल में फरमाया था कि चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, वो सूरज से लेता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से ये पूछ भी लिया कि क्या तुम्हें मालूम है कि बाइबल ने चांद की रोशनी से मुताल्लिक क्या कहा है। इस लड़के ने जवाब में कहा कि नहीं, मैंने वो आयात नहीं पढ़ी हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवाला देकर बताया। ये मनाजिर देखिए और उसके बाद आपको लिए चलेंगे वीडियो के उस हिस्से में जहां पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर इस लड़के को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया था और पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक और सवाल करने वाले की बहस का ये हिस्सा अपनी आंखों से देख लीजिए। Light of the moon is not just no light, but the Bible specifically says that the light of the moon. Light of the moon is reflected. That is what the Quran says. Bible says own light. Genesis chapter 1 verse 16. Have you read it? I haven't read it. I'm telling you. I'm telling you. Almighty God created two lights. The greater light and the smaller light. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को समझाने के लिए आखिरी कोशिश की और कहा कि मिसाल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2 + 2 5 होते हैं, आपने कहा नहीं ये गलत है, और मेरी मदद करने के लिए आपने बताया कि 2 + 2 4 होते हैं, यानी आपने मेरी मदद की और मेरी गलत मालूमात को दुरुस्त कर दिया। ठीक उसी तरह से आप लोगों को आजकल में जो बाइबल पढ़ाई जा रही है वो गलत है, उसकी सही सूरत हाल क्या है वो आपको बताकर मैं आपकी मदद कर रहा हूं। और ये बात कहते ही डॉक्टर जाकिर नाइक भी हंसने लगे। ये मनाजिर देखिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे का हम सवाल करना चाहती है। If I'm wrong, I'm wrong. It'll be foolish for me to argue and say no, just because you're saying I'm wrong, I'm insulted. You're trying to help me out, correct? You're trying to help me out or not? Yes. So same way I'm trying to help you, brother. No, sir. So same way, insulting any other religion is haram in Islam.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा कि दीन इस्लाम के अहकामात और रोशनी के मुताबिक किसी भी मजहब की बेइज्जती करना हराम है, और मैं जब भी ये कहता हूं कि बाइबल में गलत लिखा है तो मैं बाइबल की बेइज्जती नहीं कर रहा होता, बल्कि वो लोग जो गलत फहमी का शिकार हैं उनकी मदद कर रहा होता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और पूरा हॉल इस मौके पर तालियों से गूंज उठा था। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है। आप जानते होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाला मजहब इस वक्त ईसाईयत है। सबसे ज्यादा लोगों की तादाद ईसाईयत मजहब को फॉलो करती है और उस पर अमल करती है। मुसलमानों का नंबर दूसरा है, और बहुत से आलमी मुबस्सिरीन ये बात कह चुके हैं कि ईसाईयत को इस्लाम से खतरा है और ईसाई लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्द इस्लाम पहले नंबर पर आ जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये ईसाई लोग जानबूझकर ऐसे इल्जामात इस्लाम पर इसीलिए लगाते हैं ताकि इस्लाम पहले नंबर पर अमल होने वाला दुनिया का मजहब न बन जाए? आपकी राय बहुत अहम है दोस्तों, कॉमेंट कीजिए और अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही मजीद वीडियोज आप देख सकेंगे।